हेलो मित्रों, मैं ओंकार। मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हूँ मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है मानव शरीर में कौन से ऑर्गन है और पार्ट हैं और ग्रंथि हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी बोलते हैं वो ऑर्गन और पार्ट हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो बायोलॉजी प्रत्येक पर्सन को पढ़नी चाहिए। उसे अपनी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार कार्य करता है, कौन सा ऑर्गन है और कौन कौन से ऑर्गन महत्वपूर्ण है, कौन से नहीं है, किस प्रकार क्या करना है हमें। बायोलॉजी प्रत्येक पर्सन को पढ़नी चाहिए। और ज़्यादा प्रत्येक फार्मेसी पर्सन को तो पढ़नी चाहिए और नीट वाले को भी पढ़नी चाहिए, मतलब प्रत्येक पर्सन को पढ़नी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम तो हम जो भोजन खाते हैं वो किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से डाइजन होता है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को इस बिना स्किप करे ही देखें। स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए बिना स्किप करे देखें। बिल्कुल डीपली तरीका से बताया जाएगा आपको, बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाएगा। तो क्या है, हमने भोजन लिया, भोजन खाया, भोजन लिया और खाया। खाया तो मुंह में गया, मुंह में गया तो क्या होता है, पहले मुंह में जाने के बाद वो लार ग्रंथि सबसे पहले कौन पाचन करता है, लार ग्रंथि। उन्हें बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स सबसे पहले पाचन करती हैं। तो वो कैसी होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, वे क्षारी होती हैं। कैसी होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वे क्षारी होती हैं। जो हमने भोजन खाया तो वो लार छोड़ेंगी, तो लार छोड़ेंगी तो वो लार कैसी होती है, क्षारी होती है। क्षारी बोले सो बेस। ये क्षारीय लिक्विड द्रव है। ये 99% जल होता है। लार ग्रंथि में कितना, 99% तक जल होता है। फिर यह 3 टाइप में होती हैं। कितने टाइप में होती हैं, 3 टाइप में होती हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। के प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। देखो, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये पर डे 1 से 1.5 लीटर लार बनाती हैं। जो लार ग्रंथि है का ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बना देती हैं। इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथि है, इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 4 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 लाइसोसोम्स, नंबर 2 पाइटियलिन, नंबर 3 डाइजेस्टे, नंबर 4 म्यूकस। अब लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स किस प्रकार कार्य करता है, लाइसोसोम का क्या कार्य है। जो हमारी लार ग्रंथि 4 एंजाइम छोड़ती है उनको, तो 4 एंजाइम में एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है, जीवाणुओं को मारना है। जीवाणुओं को मारना कैसे, कि हमने भोजन खाया, भोजन खाया तो गंदे संदे हाथों से खा लिया, तो खाया तो बैक्टीरिया जाएंगे, जीवाणु जाएंगे। तो जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। गले में जीवाणुओं को मार रहे, मुंह में जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स करता है। लाइसोसोम कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। ये क्या है, कि एंजाइम है। लाइसोसोम्स के बाद है पाइटियलिन। पाइटियलिन का कार्य होता है मंड या चोकर का पाचन करना। मंड या चोकर बोले सो ये चावल होते हैं, चावल पर वो माड़ होता है उसका पाचन करना। और चोकर बोले सो फैटी या चीजों का पाचन करना। ये होता है पाइटियलिन का कार्य। और डाइस्टेज का कार्य भी मंड और चोकर का पाचन करना। ये दोनों का एक ही कार्य है, पाइटियलिन और डाइस्टेज का। तो ये समझ आ गया होगा। फिर होती है म्यूकस। म्यूकस एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। मुंह में कर लिया भोजन तो चिपचिपा किसके कारण होता है, म्यूकस एंजाइम के कारण। अरे, तो म्यूकस एंजाइम मतलब चिपचिपा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि चिपचिपा हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, उस फैकस द्वारा आसानी से निकल जाएगा। इसलिए चिपचिपा होना भी भोजन का जरूरी है। तब भोजन मुंह में होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलस।
जब भोजन को हमने चबा लिया, खा रहे हैं मुंह में, तब तक उसे क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस होने के बाद मतलब लार ग्रंथि से मतलब लाइसोसोम से एंजाइम मिला दिया जाएगा, म्यूकस मिला दिया जाएगा। उसके बाद ये कहाँ आएगा, स्टोमक में। स्टोमक में इसका क्या कार्य होता है, ये देखते हैं आप। हेलो मित्रों, तो अब आपने लार ग्रंथि वाला टॉपिक का शॉर्ट ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे हम स्टोमक। स्टोमक क्या है, भोजन हमारा क्या आ गया, स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद ये इसमें 3 लेयर होती हैं, 3 भागों में बटा होता है। स्टोमक कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। तो इसे टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। इसमें भोजन 4 घंटों तक रहता है। स्टोमक में भोजन कितने घंटों तक रहता है, 4 घंटों तक रहता है। स्टोमक 3 टाइप में होते हैं। नंबर 1, जिसमें सेल पाया जाता है, कार्डियक। नंबर 2 फंडिक। नंबर 3 पाइलोरिक। ये वाला हिस्सा है, ये वाला देखो, ये कौन सा है, कार्डियक। ये कौन सा है, फंडिक। ये कौन सा है, पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग में ये सबसे ऊपरी भाग होता है, या इसमें एचसीएल पाया जाता है। और इसमें एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल कैसा होता है, एसिड होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है लगभग। कितना होता है, 2.5। अब आप ये कह रहे होंगे हमारे पेट में 2.5 HCl है, इसका पीएच मान HCl है, तो जनता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक म्यूकस की लेयर लगी होती है, उसके कारण वो जनता नहीं है। कार्डियक ये ऊपरी भाग होता है, इसमें HCl पाया जाता है, और ये जीवाणुनाश होता है। जो हमने भोजन खाया वो लाइसोम द्वारा नहीं मारा गया है। जीवाणु, कुछ जीवाणु ज्यादा वो ताकतवर, तो वो नहीं मारे जाते हैं लाइसोम द्वारा, तो वो आ जाते हैं पेट के स्टोमक में। स्टोमक में फिर कार्डियक भाग में वे मारे जाते हैं। और भोजन को तोड़ना, कार्डियक भाग का क्या क्या कार्य होता है, HCl पाया जाता है और जीवाणु नाशी होता है, और भोजन को तोड़ना होता है। फिर फंडिक भाग, एक काटनुमा संरचना होती है, देखो इस प्रकार संरचना बनी होती है इसमें, जो भोजन को रोक कर रखती है, और ये भूख लगने पर चुभती भी है। अब फंडे भाग भी आपके समझ में आ गया होगा। इसमें काटनुमा संरचना होती है, जिन्हें रूजी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रूजी, जो भोजन को रोक कर रखते हैं। पाइलोरिक, अब भोजन आया कहाँ, यहाँ पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस बोले हिंदी में जठर रस। क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक रेनिन रेनिन एंजाइम हुए, इसे दूध से दही में परिवर्तन कर देता है। गैस्ट्रिक रस का क्या कार्य होता है, रेनिन, मतलब रेनिन एंजाइम पाया जाता है गैस्ट्रिक रस में, जो दूध से दही में परिवर्तन कर देता है। और पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोज में। हमने खाया पिया दूध, और वो क्या दही में परिवर्तन कौन करता है, रेनिन करता है। वो कहाँ पाया जाता है, स्टोमक की तीसरे भाग में। तीसरे भाग का क्या नाम है, पाइलोरिक। समझ आ गया होगा। जो बूढ़े बड़े होते हैं उन्हें तभी तो दूध दूध नहीं देना चाहिए, दही देना चाहिए, क्योंकि गेस्ट पाइलोरिक भाग में मतलब गैस्ट्रिक जूस के कारण वो दही बनेगा, जिससे वो दही खाएंगे डायरेक्ट, तो गैस्ट्रिक जूस की कमी आती है बुढ़ापे में, जिसके कारण गैस्ट्रिक जूस कमी आती है, तो जिससे दही देना चाहिए कि तो दूध को दही में परिवर्तन नहीं करना पड़े, इसलिए दही देना चाहिए। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, जो प्रोटीन खाई हमने उसे पेप्टोज में बदल देता है। ये आपकी समझ आ गया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे हम लिवर। देखो, खाना खाने के बाद
स्टोमक में आएगा खाना, खाना स्टोमक में आने के बाद फिर होता है डाइजन, यहाँ से HCl, तो वो खाना क्या हो जाता है हमारा, एसिड बन जाता है। एसिड बनने के बाद अब पढ़ेंगे हम स्टोमक के बाद पढ़ेंगे लिवर। लिवर में क्या होता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है पूरी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है, लिवर होता है। वो कितनी किलोग्राम का होता है, 1.25 से 1.5 किलोग्राम का होता है। ये किधर पाया जाता है, तो ये राइट साइड में पाया जाता है। लिवर के बारे में समझ आ गया होगा। इसमें पित्तरस बनता है, पित्तरस कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। कुछ लोग क्या कर जाते हैं, पित्तरस कहाँ बनता है, तो पित्ताशय में बनता है, कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तरस कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है, जो धीरे धीरे भोजन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अब पढ़ेंगे लिवर, समझ में आ गया होगा। लिवर में क्या होता है, ये राइट साइड होता है, ये 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और इसमें पित्तरस बनता है। आसानी सी बात है। पित्तरस बनने के बाद फिर पढ़ेंगे गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर बोले तो पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय में पित्तरस स्टोर किया जाता है। इसका pH 1 कितना होता है, 8 होता है। पित्ताशय एक का pH 1 कितना होता है, तो 8 होता है। कि भोजन को क्षारीय बनाता है। अब हमने भोजन खाया, भोजन खाया, स्टोमक में आया, स्टोमक में HCl पाया जाता है, उसके कारण वो कैसा हो गया, एसिड हो गया। और एसिड को छोटी वाली आंत होती है, ये नहीं पच जाती। छोटी वाली आंत को चाहिए क्षारीय भोजन, तो पचाएगी नहीं, नहीं पचाएगी। तो इसलिए जो गॉल ब्लैडर से ये निकल रहा है पित्ताशय, पित्तरस निकल रहा है बाई जूस, जो भोजन को क्षारीय बना देता है, क्षारीय बोले सो बेस बना देता है और वसा का पाचन करता है। गोल ब्लैडर क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और वसा के पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। बस वसा के, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वसा के पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। और ये एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। गोल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है वो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आए हो तो कमेंट करके बता देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अब देखते हैं पेनक्रियाज। भोजन क्या हुआ, यहाँ से आयरन, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, अब आता है पेनक्रियाज। ये क्या है, एक ग्रंथि है। पेनक्रियाज क्या है, एक ग्रंथि है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। ये यहाँ पर पूरा पाचन हो जाता है, पेनक्रियाज में पूरा पाचन हो जाता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, LAT। टी ते हो गया ट्रिप्सिन, ए ते होगा एमाइलेज, एन ते हो गया लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देता है। अब क्या हुआ, स्टोमक में क्या है, प्रोटीन थी, उसे पेप्टोज में बदला गया। पेप्टोज में बदलने के बाद अब पेनक्रियाज क्या करता है, उस पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देता है। समझ में आया। स्टोमक में प्रोटीन को पेप्टोज में बदल दिया, अब पेनक्रियाज पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देता है। समझ आ गया। और एमाइलेज का क्या कार्य होता है, मंड व चोकर का पाचन करना। और लाइपेज का क्या कार्य होता है, फैट और लिपिड का पाचन करना। समझ आ गया। इरिप्शन, इरिप्शन करता था प्रोटीन को पेप्टोज में। और ट्रिप्सिन होता है प्रो पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देता है। समझ आ गया वो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं भोजन कहाँ आ गया हमारा, छोटी आंत में। पेनक्रिया से पाचन होने के बाद क्या आता है, छोटी आंत में। ये छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में क्या हो जाता है, पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन का अवशोषण होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या पोषक पोषक तत्व होते हैं, उन्हें हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसमें से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, छोटी आंत में से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। नंबर 1
कोलेस्टोकाइनिन, जो गोल ब्लैडर को उत्तेजित करता है। इसमें से एक हार्मोन निकलता है, वो इसे उत्तेजित करता है। किसको? पित्ताशय को। पित्ताशय कहता है कि ये क्या है, भोजन आ रहा है एसिड, और छोटी आंत एसिड को डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो ये इसमें से एक हार्मोन निकलता है कोलेस्टोकाइनिन, जो पित्ताशय को सिक्रेशन के लिए करता है। तो जिससे ये सिक्रेशन होगा तो एसिड वाला भोजन आ रहा है उसे वो क्षारी बना देता है। इसलिए इसमें से एक एंजाइम, एक हार्मोन लगता है, वो कोलेस्ट्रॉल, वो क्या करता है, एसिड को क्षारी बनाने के लिए निकलता है। दूसरा निकलता है सिक्रेटिन, जो पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है। समझ आ गया? नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके देना, मैं फिर दोबारा से अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिर इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये बना ली हमने छोटी आंत। तो नंबर 1 ड्यूटेनियम, दूसरी होते है तीसरी इलियम, जेजुनम, ड्यूटेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूटेनम का क्या काम होता है? सिक्रेटिव और कोलेस्टोकाइनन, ये है कोलेस्टोकाइनन और सिक्रेटिन का सिक्रेशन करना। यहाँ से इस वाले से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ड्यूटेनम का क्या कार्य होता है? कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेशन हार्मोन्सों का सिक्रेशन करना। और फिर जेजुनम का क्या कार्य होता है? जो एंजाइम ये हार्मोन सिक्रेशन करने के बाद जो भोजन आ रहा है उसे फैलाना, तभी तो डाइजेशन हो पाएगा बढ़िया तरीका से। तो क्या फैलता है? जेजुनम में। भोजन कहाँ फैलता है? जेजुनम में। जेजुनम में फैलने के बाद फिर आता है इलियम में। इलियम में क्या होता है? पाचन प्लस अवशोषण। इलियम में क्या होता है? पाचन होता है प्लस अवशोषण भी होता है। इसमें इरेप्शन एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। पेप्टाइड पेप्टाइड समझ में आया आपके? पहले स्टोमक में प्रोटीन को पेप्टोज में बदला, फिर पेनक्रियाज ने पेप्टोज को पेप्टाइड में बदला, फिर छोटी आंत में इलियम क्या करता है? पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। पेप्टाइड को एमिनो एसिड। समझ में आ गया होगा डाइजेशन कैसे होता है? छोटी आंत समझ में आ गई हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो मित्रों, तो फिर हम आगे छोटी आंत से बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ये क्या होता है? सीकम होता है। ये क्या होता है? अपेंडिक्स। ये जानो पहले हम ये हमारे पर भी पाया जाता है, पहले अब जानवरों में पाया जाता है। ये इसका कार्य क्या होता है? घास का पाचन करना। वो हमारे अंदर अपेंडिक्स का कार्य होता है अपशोषी अंग, ये अपशोषित करता है। ये होता है सीकम, जो आप देख रहे होंगे। तो लाज अब पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? ये इसके अंदर जल का अपशोषण होता है। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? जल का अपशोषण होता है। निचला भाग सीकम होता है। ये निचला भाग क्या है? सीकम। और अपेंडिक्स अपशोषी अंग है। अपेंडिक्स ये क्या जानवर में पाया जाता है? जो घास को उसको बचाने के लिए काम करता है। जो कैसा अंग है? अपशोषी अंग है। इसके 5 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। नंबर 1 असेंडिंग कोलन, ये दिख रही है ये वाली, ये कौन सी है? असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, ये दिख रही है, ये कौन सी है? ट्रांसवर्स कोलन। और ये वाली, ये डिसेंडिंग कोलन। कौन सी है? डिसेंडिंग कोलन, ये वाली।
फिर आपको, अरे यहाँ से मिस्टेक हो गई, इस प्रकार है, ऐसा है, समझ में आया। डिसेंडिंग यानी के बाद है सिंग मोड, ये दिख रही है सीधी, इसे बोलते हैं सिंग मोड कोलोन, क्या बोलते हैं सीधी लाने, तो सिंग मोड कोलोन। फिर होती है रेक्टम, रेक्टम होता है ये, यहाँ पर मलाशय एकत्रित होता है, ये होता है एनस, क्या होता है एनस। अब समझ में आ गया होगा। अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ डायजन कैसे होता है। सबसे पहले हमने भोजन लिया, खाया, मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद स्लाइवरी ग्रंथि होती है जिनसे भोजन चिपचिपा हुआ, और लाइसोसोम्स एंजाइम, ये 4 एंजाइम छोड़ती है। लाइसोसोम्स एंजाइम होता है वो भोजन में आए जीवाणुओं को किल कर देता है, मार देता है। और फिर आता है ये अंदर, उस फैगस द्वारा अंदर आया स्टोमक, स्टोमक में स्टोमक के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और गैस्ट्रिक। इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। ये फंडिक में रूजी होते हैं जो भोजन को रोक कर रखती हैं, और कार्डियक में क्या होता है एसिड होता है जो जीवाणुओं को मारता है और भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। फिर आता है हमारा लिवर, लिवर क्या करता है, यकृत बनाता है, नहीं सॉरी, लिवर पित्त रस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, और जो जमा कहाँ होता है पित्ताशय में होता है। लिवर का वजन कितना होता है, 1.25 किलो से 1.5 किलोग्राम, ये राइट साइड में होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी लिवर ही है। फिर आता है गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर क्या करता है, जो भोजन आ रहा है एसिड स्टोमक से होकर एसिड में बदल जाता है भोजन, जो भोजन को क्षारी बनाता है। क्या करता है, भोजन को क्षारी बनाने का कार्य कौन करता है, पित्ताशय, बाइल जूस। फिर आया पेनक्रिया, ये पूर्व पाचक एंजाइम होता है जो दूध रेनिन दूध दूध ये पूर्व पाचक एंजाइम होता है जो एल ए टी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है छोटी आंत में भोजन हमारा, कहाँ आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में 2 हार्मोन्स होते हैं, जो एक तो पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है और दूसरा लिवर गोल ब्लैडर को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के बाद इसके 3 डिवाइड में बटा होता है। तो पहले में ड्यूटेनियम जो 2 हार्मोन्सों को सिक्रेशन करता है, वो बता दिया, एक पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है, दूसरा गोल ब्लैडर को उत्तेजित करता है। दूसरे में क्या होता है, जेजुनम, जेजुनम क्या करता है, जो भोजन आ रहा है उसे फैलाने का कार्य कौन करता है, जेजुनम। कौन से भागों में भोजन फैलता है, जेजुनम में। फिर आता है इलियम, इलियम में क्या है, रेप्सिन, रेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन का जो पेप्टोड पेप्टाइड आता है उसे एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ पर पूरा डाइजन हो जाता है। डाइजन होने के बाद भोजन आता है बढ़िया आता है, ये सीकम होता है, सीकम ये होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स घास फूस पचाने के काम आता है, और ये मानव में एक अवशोषी अंग है। ये सीकम होता है, सीकम से होकर भोजन इस प्रकार जाता है, कौन सी में, असेंडिंग कोलोन में, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन में, फिर सिग्मोइड कोलोन में, फिर आकर रेक्टम जमा होता है, प्लेन एंड रास्ता निकल जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा डाइजेस्ट सिस्टम। और जो समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट कर दें। और अब पढ़ते हैं हम नोट्स में क्या पढ़ेंगे देखो। इसका चित्र बना लेना। अब देखो इसे, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन जो हमने खाई वो गई स्टोमक में, स्टोन जाने के बाद स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में
पेप्टोन में बदलता है। फिर है स्टोमक, स्टोमक ऑफ ट्रिप्सिन, स्टोमक ऑफ पेप्सिन, स्टोमक ऑफ ट्रिप्सिन। जो पेप्टोन को, प्रोटीन को, पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदलता है। फिर आता है भोजन छोटी आंत में, स्टोमक नहीं होगा, यहाँ होगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, पेप्टोन, जो पेप्टोन भोजन है प्रोटीन से, तो पहले पेप्टोन में, पेप्टोन से पेप्टाइड में, पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेनक्रियाज, जो ट्रिप्सिन एंजाइम छोड़ता है। फिर छोटी आंत, छोटी आंत में पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदला जाता है। कौन बदलता है, छोटी आंत। और कौन सा एंजाइम छोड़ती है, इरेप्सिन। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताई जाए आपको, जो मुंह में रोटी होती है, मुंह में खाना, जो मुंह में खाना है उसे क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। उसे क्या बोलते हैं, बोलस। और जो स्टोमक, स्टोमक में खाना है उसे क्या बोलते हैं, कायम। क्या बोलते हैं, कायम। और रेक्टम में, जो रेक्टम में मल है उसे क्या बोलते हैं, कायल। जो हमने खाना खाया, खाना खा लिया और मुंह में उगल लिया, अरे बाल आ गया, मुंह में उगल लेते हैं, फेंक देते हैं, वो फेंका है, मुंह से उगल कर फेंका, उसे क्या बोलते हैं, बोलस। और जो खाना खा लिया, पेट में आ गया, उल्टी आई, अचानक उल्टी आई है, उसे क्या बोलते हैं, कायम। क्या बोलते हैं उसे, कायम। और जो रेक्टम में जमा हो गया, लैट्रिन के रास्ता निकल जाता है, उसे बोलते हैं कायल। क्या बोलते हैं, कायल। तो आज ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और प्रत्येक पर्सन के साथ शेयर करें। बायोलॉजी प्रत्येक पर्सन को आनी चाहिए, उसे अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी बॉडी किस प्रकार कार्य करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा।